ट्रैफिक जाम की समस्या आज पूरे विश्व में है, मगर उससे भी ज्यादा समस्या भारत में है, जहां विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि ट्रैफिक जाम उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना, वक्त पे दफ्तर ना पहुंचना, आपातकालीन स्थिति में समय पर अस्पताल ना पहुंचना और ना जाने कितनी समस्याएं। मगर मैं कहूं कि एक ऐसा भी देश है जहां ट्रैफिक जैम नहीं होता है, और भारत की तरह ही ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए फ्लाईओवर और नई सड़कें बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, और भारत के तरह ही हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। हाईली डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब एक छोटे से जगह में बहुत सारे लोगों का रहना। जैसे भारत के आम मोहल्ले होते हैं जहां छोटी सी गलियों में हजारों लोग रहते हैं। वह देश है सिंगापुर, एक ऐसा देश जहां ट्रैफिक जैम नहीं होता है। मगर कैसे, आइए जानते हैं। सिंगापुर एक शहर है और एक देश भी, मतलब एक पूरा शहर ही एक पूरा देश है। इस छोटे से शहर में यहाँ की सरकार के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि वह फ्लाईओवर या सड़कें बना सके। यह घनी आबादी वाला देश है जहाँ लोगों को घर बनाने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। वहाँ अलग से सड़कों का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर इसके बावजूद सिंगापुर ने इस समस्या का समाधान कर लिया और वह दुनिया का पहला ऐसा इकलौता देश बन गया जहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होता है। मगर सिंगापुर ने कैसे किया? इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला, सिंगापुर में कार खरीदना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला काम है। जैसे भारत में अगर किसी को कार खरीदनी हो तो वह क्या करेगा? वह किसी नजदीकी कार शोरूम में जाएगा और अपने मनपसंद की कार खरीद लेगा। मगर यह काम आप सिंगापुर में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। जो कार भारत में किसी शोरूम में जाकर 3 से 4 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, उसी कार को सिंगापुर में खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, जो कार आप 3 से 4 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, यदि उसी कार को आपको 1 करोड़ रुपए में खरीदना पड़े तो भारत में कितने लोग उस कार को खरीद सकते हैं? मगर एक छोटी सी कार की इतनी बड़ी कीमत सिंगापुर के लोगों को क्यों चुकाना पड़ता है? इसकी वजह सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट, जिसको COE कहते हैं। सिंगापुर में एक कानून है, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको COE लेना पड़ेगा। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सिंगापुर में कार खरीदने और चलाने का अधिकार देता है। यह सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको फिर से COE के लिए अप्लाई करना पड़ता है। COE इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको बोली लगानी पड़ती है। COE की नीलामी होती है। जो कार खरीदना चाहते हैं वह नीलामी में हिस्सा लेते हैं और अपनी बोली लगाते हैं। सिंगापुर की सरकार तय करती है कि कितनी गाड़ियां हर साल सड़कों पर लाई जाएंगी। मान लीजिए सिंगापुर में 5000 नई गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया। अब गाड़ी है सिर्फ 5000 और खरीदने वाले हैं बहुत सारे, इसलिए सरकार ने COE का नियम बनाया। इसीलिए जो गाड़ी खरीदना चाहता है वो COE लेने के लिए पहले बोली लगाएगा। जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसको COE सर्टिफिकेट मिल जाएगा। COE सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद आपको फिर से COE रिन्यूअल के लिए आवेदन देना पड़ता है और आपको फिर से उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है जितना आपने गाड़ी लेते वक्त चुकाया था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंजेशन चार्ज। सिंगापुर में पीक आवर्स में यदि आपको शहर के अंदर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको अलग से टैक्स भरना पड़ता है। यह एक तरह से रोड टोल टैक्स की तरह होता है। यदि आपको पीक आवर्स में सिंगापुर में किसी खास जगह पर जाना है और वह जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। टोल टैक्स भरने के बाद ही आप उस जगह पर अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों में इतनी सख्ती के बाद आप यह मत समझें कि वहाँ की सरकार ने लोगों को वैसे ही छोड़ दिया है। वह जानते हैं इतने सख्त नियम के बाद
आम लोगों को वहां कार खरीदना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त किया, मेट्रो और बस सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। इसीलिए सिंगापुर में आपको कहीं पर जाना है तो आपको मेट्रो और बसों में ज़्यादा लंबी कतार नहीं मिलेगी और आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों पर ट्रैफिक जैम नहीं होता है।